हाय, टुडे इज़ डे 4 ऑफ 365 डेज ऑफ मशीन लर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे बैच लर्निंग वर्सेस ऑनलाइन लर्निंग, या ये कह लो कि ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस ऑफलाइन लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ऑफलाइन लर्निंग। सो व्हाट इज़ ऑफलाइन लर्निंग, अभी हम उसको देखते हैं। बैच लर्निंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑफलाइन लर्निंग। Batch learning is a machine learning method where model is trained using the entire dataset at once. After training, the model doesn't learn from a new dataset unless it's retrained. So batch learning या offline learning में ये होता है कि अगर आपने एक दफ़ा मॉडल को ट्रेन कर दिया तो unless जब आपने उस मॉडल को ट्रेन कर दिया और सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया तो उसके बाद जब तक आप उसे रीट्रेन नहीं करोगे और सर्वर के ऊपर नहीं डालोगे वो अपडेट नहीं होगा। सो स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जब आप एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशन बनाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप उसे अपने कंप्यूटर में रहने देते हो या लैपटॉप में रहने देते हो, आप उसे सर्वर पे डिप्लॉय करते हो और उसका एक आईपी एड्रेस देते हो यूज़र्स को ताकि वो उस पर हिट करें और आपकी एप्लीकेशन को रन कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन इसमें दो तरह के होते हैं इन्वायरमेंट, दो तरह के होते हैं। एक होता है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जब एप्लीकेशन आपके पीसी में या सिस्टम में होती है और जब आप उसको पब्लिश कर देते हो, जब आप उसको होस्ट कर देते हो सर्वर के ऊपर, तो उसको आप बोलते हो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ओके, तो अब आफ्टर डिप्लॉइंग मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, तो आप अपने मॉडल को जब यूं ही छोड़ नहीं देते, आप उस मॉडल को अपडेट करते हो अपने डाटा के अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज कि आपने एक मॉडल बनाया, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज यू ट्रेन अ मॉडल टू आइडेंटिफाई फ्रूट इमेजेस। ठीक है, आपके पास एक फ्रूट की इमेजेस का डाटा सेट है और आपने उसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी इमेजेस है, बनाना है, ऑरेंजेस है या वट एवर। ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल आइडेंटिफाई द न्यू इमेजेस, तो उसके बाद आपने उस मॉडल को ट्रेन करने के बाद उसे सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया और फिर जब आपके पास एक न्यू इमेज आती है आप उसको प्रेडिक्ट करते हो कि इज़ दिस एप्पल और बनाना। इन केसेस में अगर आप अपने मॉडल को दोबारा से ट्रेन नहीं करते हो तो उसका कोई लॉस नहीं है, बिकॉज अब बनाना हमेशा बनाना ही रहेगा और ऑरेंज हमेशा ऑरेंज रहेगा। लेकिन वट इफ़ आपका डाटा इवॉल्व हो रहा है, लाइक स्टॉक्स, अब स्टॉक्स अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, या वट इफ़ अगर आप यूट्यूब पे अभी कभी आप जाओ और आपने किसी वीडियो के ऊपर क्लिक किया हो तो नीचे वाली फीड फ़ौरन चेंज हो जाती है। उसका रीज़न यही है कि आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल वहाँ पे है, जो आपको मूवीज़ वीडियोज़ रिकमेंड कर रहा है, वो आपके मूड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, मॉडल कॉन्स्टेंटली ट्रेन हो रहा है। लेकिन ऑफलाइन लर्निंग में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन लर्निंग में आप एक दफ़ा मॉडल को ट्रेन करते हो, उसके बाद आप टाइम डिसाइड करते हो कि आफ्टर 24 आवर्स और आफ्टर 7 डेज़ और 1 मंथ आपका मॉडल ट्रेन होगा या अपडेट होगा। सो सपोज़ आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाते हो जहाँ पे आप अपने मॉडल को आपने मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय कर दिया और एकदम से जैसे वहाँ पे एक न्यूज़ आती है कि आपका लाइक टिकटॉक जो है वो डीमोनेटाइज हो रहा है, वो उससे आप पैसे अर्न नहीं कर सकते, तो हर बंदा उसमें इंटरेस्टेड होगा न्यूज़ के अंदर अभी। लेकिन अगर आपका मशीन लर्निंग मॉडल 24 घंटे के बाद या 7 दिन के बाद ही दोबारा से प्री ट्रेन होगा तो वो उस डाटा के जो फीड्स हैं वो 24 घंटे के बाद दिखाएगा। सो इंटरेस्टेड तो मैं अभी हूँ, मुझे अभी वो न्यूज़ देखनी है, लेकिन अब जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो 7 घंटे के बाद दोबारा से प्री ट्रेन होगा। सो दैट्स वाई इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो मशीन लर्निंग मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अब इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि हाई एक्यूरेसी ऑफ इफ़ द डाटा इज़ इनफ, अगर हमारे पास इनफ डाटा है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगी। एफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट ऑन पावरफुल कंप्यूटर्स। ओके, एंड स्टेबल रिजल्ट्स गिव द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट, वर्क वेल फॉर कॉम्प्लेक्स
मॉडल्स लाइक डीप लर्निंग, ठीक है। एंड इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कांट लर्न फ्रॉम द न्यू डाटा ऑटोमेटिकली, नए डाटा से ये ऑटोमेटिकली लर्न नहीं करता है। मतलब ये समझ लो कि आपने लाइक किसी भी यूट्यूब वीडियो के ऊपर क्लिक किया और अगर आपका ऑफलाइन मॉडल है तो वो फिर नीचे वाली फीड चेंज ही नहीं होगी, तो उससे फिर वो यूज़र का अटेंशन नहीं आएगा और फिर आपका रेवेन्यू कम होगा, और दैट्स वाई आपको लॉस देगा। नॉट सूटेबल फॉर रियल टाइम लर्निंग और सिस्टम दैट नीड टू अपग्रेड कॉन्सेंट। सो ऐसी जितनी भी जगह हैं जहाँ पे कॉन्स्टेंटली चीज़ें अपडेट हो रही हैं, लाइक इन्वायरमेंट जो है या टेम्परेचर जो है, या फिर इसके अलावा स्टॉक्स हैं या सॉन्ग्स हैं या स्पॉटिफाई है या अमेज़ॉन है, लाइक नेटफ्लिक्स है, जहाँ पे कंटिन्यूसली न्यू मूवीज़ आती हैं और फिर आपका उनका जो मॉडल है मशीन लर्निंग वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है। सो वहाँ पे हम ऑफलाइन लर्निंग नहीं लगा सकते। या फिर ऐसा सपोज कर लो कि आपने एक डिफेंस ऐप बनाई है और वो डिफेंस ऐप आफ्टर कुछ टाइम के बाद अपडेट होती है, 24 आवर्स के बाद अपडेट होती है। लेकिन व्हाट इफ़ आपको रिक्वायरमेंट है कि अभी आपने अपडेट भेजनी है या कुछ ऐसा डाटा है, तो वहाँ पे अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पे आपको इश्यूज़ क्रिएट होंगे, ठीक है। एंड इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी है, हार्डवेयर लिमिटेशन भी है। जैसे आपके पास डाटा आया, जब आप मॉडल को ट्रेन करते हो आप पुराने डाटा को लेते हो और न्यू डाटा को लेते हो, उन दोनों को मर्ज करते हो और फिर पूरे डाटा के ऊपर मॉडल को एक दफ़ा से ही ट्रेन कर देते हो। लेकिन व्हाट इफ़ आपके डाटा का साइज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आप उसको दोबारा ट्रेन ही ना कर पाओ, लाइक वहाँ पे आपका कोड फट जाए और बोले कि नहीं आप इतना ज़्यादा डाटा एक साथ ट्रेन नहीं कर सकते हो, तो हार्डवेयर लिमिटेशन आ जाए, आपकी रैम के अंदर उतना डाटा लोड ही ना हो पाए। सो देयर इज़ ऑल्सो हार्डवेयर लिमिटेशन इन ऑफलाइन लर्निंग। ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हेन इज ऑफलाइन बैच लर्निंग इज़ बेस्ट, यूज़ ऑफलाइन लर्निंग। ऑफलाइन लर्निंग किन केसेस में बेस्ट होती है? ऑल डाटा इज़ अवेलेबल एट वंस, जब हमें पूरा डाटा एक दफ़ा में दिया गया हो एंड वी डोंट नीड टू वेट फॉर द न्यू डाटा, और हमें नया डाटा के लिए इंतज़ार न करना पड़े, यहाँ ना ही नया डाटा है जिस पे हमें मॉडल ट्रेन करना पड़े। यू नीड हाई एक्यूरेसी एंड टाइम फॉर द ट्रेनिंग। द सिस्टम डजंट नीड रियल टाइम अपडेट्स, ऐसा कोई रियल टाइम अपडेट्स नहीं हो, वहाँ पे हम ऑफलाइन लर्निंग लगा सकते हैं। यू आर वर्किंग विद स्टेबल डाटा, डाटा डज नॉट चेंज ऑफन, मतलब स्टेबल डाटा हो जो चेंज नहीं होता। अब कैट हमेशा कैट रहेगी, डॉग हमेशा डॉग रहेगा, तो अगर कैट एंड डॉग क्लासीफायर आप बना रहे हो तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन लर्निंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन इवॉल्व ही नहीं कर रही। जैसे कोई इमेज को आपने रिकग्नाइज करना है, कोई ऐसा डाटा कि जहाँ पे आप बताओ कि लाइक व्हाट इज़ दिस इज़ अ सेल फोन, तो ये सेल फोन हमेशा सेल फोन ही रहेगा। तो अब आपको इसके लिए मॉडल को रीट्रेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास ये पाउच है तो ये पाउच हमेशा पाउच ही रहेगा। या लेट्स सपोज आपके पास कीज़ हैं तो कीज़ हमेशा कीज़ रहेंगी। एंड व्हाट इफ़ इमेज रिकग्नाइजेशन में अगर पेन है, पेन की इमेजेस हैं तो पेन हमेशा पेन ही रहेगा। तो दैट्स वाई जहाँ पे आपका डाटा अवॉल्व नहीं कर रहा हो, चीज़ें वही हो, वहाँ पे आपको ऑफलाइन लर्निंग लगानी चाहिए। एंड सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस में आपको समझाता हूँ कि व्हाट इफ़ आपने किसी भी कोई यूट्यूब आपने देखा और यूट्यूब के नीचे कमेंट्स में जाओ तो आपको वहाँ पे कुछ अच्छे कमेंट्स मिलेंगे या कुछ बुरे कमेंट्स मिलेंगे, तो वो एक सेंटिमेंट एनालिसिस है। लाइक आप वो बता सकते हो कमेंट्स पढ़ के कि इसका रिव्यू क्या है, ये अच्छा सोचता है वीडियो के बारे में या बुरा, या तो पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा या नेगेटिव सेंटिमेंट होगा। या आपका कोई प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, आपने उसे लॉन्च किया है तो वहाँ पे आपके पास लोट्स ऑफ कस्टमर है और आपने उन सबका एक एनालाइज करना है कि इसका सेंटिमेंट अच्छा है या बुरा है। तो हम बहुत सारे डाटा के ऊपर उसको ट्रेन कर लेंगे और फिर वो हमें जब कोई नया यूज़र आएगा और वो कमेंट करेगा किसी वीडियो के ऊपर या कोई प्रोडक्ट होगा उसके बारे में रिव्यू देगा अमेज़ॉन पे या दराज पे या व्हाटएवर, तो वहाँ पे हम उसके सेंटिमेंट्स को पढ़ के ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की रेटिंग पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है या वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो वहाँ पे हम मशीन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम मेडिकल डायग्नोसिस मॉडल मतलब
ऑन एग्जिस्टिंग पेशेंट रिकॉर्ड, तो हम एक पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स, पेशेंट के एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर एक मॉडल ट्रेन कर सकते हैं जो उनका ब्लड, उनका हेल्थ को सारा मॉनिटर करेगा। सो इसमें भी हम ऑफलाइन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं। अब ऑनलाइन लर्निंग कब यूज़ करनी चाहिए? डेटा कीप कमिंग, जब डेटा बार बार आ रहा हो, लाइक अ स्ट्रीम और लाइव, ठीक है। व्हेन द मॉडल टू कीप इम्प्रूविंग विद द न्यू डाटा, जब न्यू डाटा से मॉडल को इम्प्रूव करना हो, यू हैव लिमिटेड मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर, जब आपके पास लिमिटेड मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर हो तब आप ऑनलाइन लर्निंग की तरफ चले जाओ। नीड अ रियल टाइम प्रोडिक्शन और अपडेट्स, ठीक है। जब आप रियल टाइम कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, जस्ट लाइक अ स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन, बैंक सिस्टम लर्न फ्रॉम द ईच न्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है। और जैसे स्टॉक मार्केट में हर सेकंड प्राइस चेंज होता है। रिकमेंडेशन सिस्टम लाइक यूट्यूब और अमेज़ॉन, वहाँ पे जैसे ही आप कोई नए प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो वो भी प्रीवियस यूज़र ने क्या ख़रीदा उसकी बेस पे फिर उसकी फीड चेंज हो जाती है। या सॉन्ग्स या मूवीज़ आपने क्या सुन रहे हो और उसकी बेस पे नेक्स्ट सॉन्ग आपको रिकमेंड हो जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार लर्न फ्रॉम ऑनगोइंग ड्राइविंग डाटा, तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी आपको ऑनलाइन लर्निंग ही लगानी पड़ेगी। तो आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दी कि कहाँ पे आप ऑनलाइन लर्निंग यूज़ कर सकते हो और कहाँ पे ऑफलाइन लर्निंग यूज़ कर सकते हो। सो जब ये सब हमने पढ़ लिया, सो जब आपके पास जब आप एक मॉडल बनाते हो, लेट्स सपोज के जब आपके पास कोई डाटा आता है तो उस डाटा पे आप एक मॉडल को ट्रेन करते हो और फिर उस मॉडल को आप क्या करते हो? टेस्ट करते हो। जैसे ही आपने मॉडल को टेस्ट कर दिया फिर आपने उसको क्या किया? एक सर्वर के ऊपर डाल दिया और फिर सर्वर के ऊपर डालने के बाद आप यहाँ पे आके डिसाइड करते हो कि 24 घंटे के बाद और दोबारा से उसको प्री ट्रेन या रीट्रेन करना है और दोबारा से उसको हमने अपडेट करना है और यहाँ वहाँ पे उसकी अपडेट भेजनी है। सो इट्स योर डिसीजन। सो होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ ऑफलाइन लर्निंग, ठीक है। ऑफलाइन लर्निंग में हम पूरे मॉडल को एक ही दफ़ा में ट्रेन करते हैं और सर्वर के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। और फिर हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट इफ़ हमने कितनी देर बाद दोबारा उसको रीट्रेन करना है मॉडल को। लेकिन उसमें हमारे पास कुछ लिमिटेशन है, हार्डवेयर की लिमिटेशन है कि अगर हमारे पास डाटा का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर हमारे पास अवेलेबिलिटी का इशू हो कि वो आप इंटरनेट पे लाइक ऐसी जगह पे आपका कोई लाइक आपने कोई ड्रोन बनाया है और उस ड्रोन के ऊपर आपने मॉडल को ट्रेन किया और वो ड्रोन एक ऐसे एरिया में चला गया जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है, तो जब तक वो इंटरनेट जोन वाले में आपका ड्रोन वापस नहीं आएगा तब तक उसको आप रीट्रेन नहीं कर सकते हो। तो अवेलेबिलिटी इश्यूज़ भी आते हैं और इसमें और हार्डवेयर का भी इशू आता है। लाइक जब आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली आप हार्डवेयर फिर आपका कहता है कि भाई इतना ज़्यादा डाटा मैं एक साथ ट्रेन नहीं कर सकता। सो ऑफलाइन लर्निंग के बारे में आपको पता चल गया होगा। सो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी ऑनलाइन लर्निंग के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।